ये जो बोल रहे हैं जीतन राम मांझी साहब नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। आप जितना सोना को तपाओगे उतना चमक के साथ निकलेगा। तो आप जितना तेजस्वी दिल्ली में राजनीति की हलचल के बीच अब आपको बता दें, केजरीवाल के इस्तीफा के बाद अब अतीसी को वहां के मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दिया गया है और इस मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मोरवा विधायक रणविजय साहू जी हैं। रणविजय जी, जिस तरह से अतीसी को वहां के मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, तो वहीं बिहार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आता है कि दिल्ली में दूसरी राबड़ी देवी मुबारक हो। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, एनडीए के नेताओं लगातार महिला को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज लोकतंत्र में सबका अधिकार है। दिल्ली में माननीय केजरीवाल साहब ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है। आधी आबादी, इस लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है उनका। लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी साहब एनडीए के अलायंस में चले गए हैं, पूरी तरह से इनकी मानसिकता, सामाजिक न्याय, पिछले पंक्ति के लोग तमाम बातें ही भूल चुके हैं। अब ये बात कर रहे हैं फांसीवादी ताकते का, नफरतवादी ताकते का, मनुवादी विचारों का। समाजवादी तो भूल गए ये। तो ये जो बोल रहे हैं जीतन राम मांझी साहब नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की आवाज है, ये उनकी बोली है। मतलब वो खुद से नहीं बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। आरक्षण देने का काम करते हैं वो लोग। महिलाओं को तो ठग रहे हैं। आज एक महिला मुख्यमंत्री बनती है तो साहब आप राबड़ी देवी की बात करना चाह रहे हो? राबड़ी देवी जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनती है, एक गांव से निकल के आती है, गरीब की बेटी है, और वह मुख्यमंत्री बनती है, तो बिहार के लिए गौरव की बात है, बिहार के लिए सम्मान की बात है। यह अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है, लोकतंत्र है, सबकी बराबर अधिकार है और उसी के तहत वो बनी है। हम बिहार के तमाम लोग, देश के तमाम लोग उनको बधाई देते हैं। तो एक सवाल और होगा कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी तरह बिहार में भी सभी लोग अपनी अपनी यात्राओं पे निकल रहे हैं। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि दिल्ली से समन भेजा गया है लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को और उनके छोटे भाई को भी, और तेज प्रताप को भी भेजा गया। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे देखिए, गाँव की एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत, आप जितना सोना को तपाओगे उतना चमक के साथ निकलेगा। तो आप जितना तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार को आप साजिश कर रहे हो फंसाने का, उतना ये चमक के निकलेंगे। असलियत ये है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष जब से बिहार में कार्यकर्ता दर्शन, कार्यकर्ता संवाद के लिए निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक बेचैनी है, एक घबराहट, और उसी घबराहट के तहत ये अनाप शनाप तरह के साजिशें रची जा रही है। 2025 का विधानसभा है, उनके लिए कई कहानी गढ़े जाएंगे, लेकिन प्रतिभा, हवा, आग को कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी प्रसाद यादव में प्रतिभा है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। उनके साथ मुद्दा है, उनके पास सोच है, एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की तरह वो झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। 35 साल की उम्र है, नौजवानों के बीच उनकी पैठ है, नौजवानों के हृदय में उनके प्रति एक आस्था है, एक विचार है, एक विश्वास उभर के आया है। 5 लाख उन्होंने नौकरी देने का काम किया, एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करती है, कभी इधर कभी उधर, कभी उसको तोड़ो कभी उसको खरीदो। लेकिन जनता देख रही है 2025 में अब की बार तेजस्वी सरकार। आपके जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर हैं, अब बहुत जल्द वो विदेश यात्रा पर भी निकल जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं में शर्म नहीं है, हया नहीं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, और हमारे नेता जो बोलते हैं वही करते हैं। आज लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के बीच हम जा रहे हैं, अंतिम मोहर तो जनता को लगाना है। ये गाल बजाने से वोट नहीं मिलेगा, ये जनता के बीच विश्वास, जनता के बीच काम करने से विश्वास बनेगा। हमने विश्वास बनाया। आप देखिए 2019 का लोकसभा का परिणाम और 2024 का लोकसभा का परिणाम
वोटों का अंतर बढ़ा है, प्रतिशत बढ़ी है, यानी लोगों का विश्वास हम पर बढ़ रहा है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2025 में हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। हमारे पास मुद्दा है, विचार है, विचारधारा है। चलिए, तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोरवा के विधायक रणविजय साहू थे और इन्होंने साफ तौर पर, चाहे वो दिल्ली में बन रही सरकार या फिर तेजस्वी और लालू तेज प्रताप के ऊपर समन भेजने की बात हो, इन्होंने बाकायदा सभी बातों को अच्छे से रखे। आपको क्या लगता है दोस्तों में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।